इतनी ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। तो ये एक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी एवरीवन शुड लुक फॉरवर्ड टू डेवलप। और मैं सबसे एनकरेज करूँगा कि डॉक्टर साहब की जो किताब है, उसको डॉक्टर साहब थोड़ा-सा बताएँ ये किताब कहाँ से अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें सर। लिंक शेयर कर दें, अमेज़न पर भी है, कपोत पर भी है, प्रभात पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। और अगर मेरे टीएल पे अगर आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे जाएँगे तो आपको सारे लिंक्स वहाँ पर मिल जाएँगे। जी, जी। थैंक यू सर। चलिए कुछ एक और सवाल लेते हैं। अच्छा, अब्दुल एक स सवाल लेने से पहले सर एक जी, मिनट गुप्ता जी। जी, अच्छा, बोलिए, मैं बोलिए। थोड़ा-सा ये डॉक्टर साहब बताएँगे तो अच्छा लगेगा सबको। हाड़ी रानी के बारे में आप डॉक्टर साहब थोड़ा-सा बताएँ। सेनानी करके बड़ी खूबसूरत मेघराज मुकुल ने कविता लिखी है। मैं उसको रोज़ सुनता हूँ सुबह-शाम, मेरी तो आरती की तरह है वो। तो आप थोड़ा हाड़ी रानी के लिए बताएँ, राजा मान सिंह किशनगढ़ के महाराजा उस दौर में क्या कर रहे थे, अपनी मतलब बेटी को किस मजबूरी में ब्याह रहे थे और फिर कैसे राम सिंह आते हैं? जी प्लीज़। थोड़ा-सा सर राम साका का रतन भी सिंह। सुनाएँ, साका का आपने ज़िक्र किया, थोड़ा उसके बारे में जी बताएँ। जी, जी। साका बहुत 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 मार्मिक, बहुत विस्तृत है वो। मैं हाड़ी रानी का वो जो उपक्रम है वो बता देता हूँ कि महाराणा राज सिंह जी जो थे, जो जिन पर मेरी पुस्तक समाप्त होती है, क्योंकि महाराणा राज सिंह जी के हत्या की औरंगजेब ने 1680 में। उसके बाद में मेवाड़ में कोई इतना प्रभावशाली राजा हो नहीं पाया। इसीलिए बापा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह जी के सहस्त्र वर्ष का इतिहास मैंने लिखा है। महाराणा राज सिंह जी पर आकर मैं रुक जाता हूँ। तो इन यशस्वी महाराणा ने औरंगजेब को 1680 में 2 बार बंदी बनाया और फिर उसको दया करके छोड़ दिया। तो औरंगजेब से युद्ध के उनके 3 मुख्य कारण थे। नंबर 1, औरंगजेब ने वैष्णव मंदिरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया 1669 में। तो जो मंदिर है यहाँ का अपना श्रीनाथ जी का, उसकी मूर्ति लेके वृंदावन से ये लोग मेवाड़ में आए और महाराणा राज सिंह जी की शरण में। तो एक अमर वाक्य महाराणा राज सिंह जी ने कहा, जो कि भारत के हिंदुओं के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे 1 लाख हिंदुओं के सर नहीं कट जाते, उन्होंने राजपूतों कहा था, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के सर नहीं कट जाते तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। आपको मेवाड़ में जहां इस मूर्ति की स्थापना करनी है करिए। और सिहाड़ नाम के गांव के अंदर आज जो नाथद्वारा वैष्णवों का सबसे बड़ा तीर्थ बना हुआ है, वो उन महाराणा राज सिंह जी के पुरुषार्थ का परिणाम है। और इस कृतज्ञ हिंदू समाज ने वहां उस शहर में महाराणा की एक बड़ी मूर्ति तो क्या, एक छोटा सा पोस्टर भी नहीं लगा रखा है। ऐसे लोग हैं हम। दूसरा कारण जो था महाराणा राज सिंह जी का, वो था जजिया लगाने का जो उपक्रम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने जजिया लगाने से पूर्व 3 राजपूत राजाओं की उसका विरोध था। मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के, उनकी 1667 में जहर देकर हत्या करवाई उसने बुरहानपुर में। उस पर मैंने विस्तार से अपनी पुस्तक में लिखा है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी को जहर देकर मरवाया। उनके बेटे बहुत यशस्वी, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी पृथ्वीराज को उन्होंने, औरंगजेब ने खिलत के अंदर जहर देकर मरवाया। और महाराणा राज सिंह जी जब थे उनको जजिया लगाया। तो महाराणा राज सिंह जी से युद्ध का दूसरा कारण था औरंगजेब द्वारा जजिया का कर लगाना। और तीसरा था चारुमती प्रकरण। किशनगढ़ की बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसके साथ औरंगजेब विवाह करना चाहता था। जब चारुमती को पता लगा तो उन्होंने राज सिंह जी को पत्र लिखा कि मैं एक वानर मुखी बर्बर के साथ विवाह करने से अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। आप अगर मुझे आकर ब्याह कर ले जाएंगे तो उचित है, अन्यथा कोई हंसनी किसी कौवे के साथ में कभी विवाह नहीं करती है। तो आप अगर आएंगे तो मैं बच जाऊंगी, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। तो महाराणा राज सिंह जी उस राजपूत बाला का शील और सम्मान बचाने के लिए जाते हैं। और जब वो बारात लेके जा रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब ने सेना भेजी है। तो सलूम्बर के रतन सिंह जी चुंडावत को वो लगभग 30,000 राजपूतों के साथ कहते हैं कि इनको इंटरसेप्ट करो। आमेर के पास, जयपुर के पास आमेर में उनको भेजा जाता है। अब रतन सिंह जी का नया नया विवाह होता है तो उनकी पत्नी थी हाड़ी रानी। तो वो बार बार एक हरकारे को भेजते। तो पहले तो रानी ने एक 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 रत्न जड़ित कुछ भेजा, हाथ का कंगन भेजा, फिर उसने एक सुवासित रुमाल भेजा।
तीसरी बार जब हरकारा आया तो रानी समझ गई कि मेरे पति का चित्त मेरे में लगा है, वो युद्ध ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो उस महानारी ने एक अकल्पनीय कृत्य किया और अब एक थाल लगाकर उसमें अपनी गर्दन काटकर अपना सर उसमें रख दिया और कहा कि मरने से पहले कहा कि इसको ले जाकर और मेरे पति को दे देना। आप सोचें क्या दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी इन इन महानारियों की, और क्या मूल्य इन्होंने स्थापित किए समाज के अंदर। और रतन सिंह जी के हृदय पर क्या बीती होगी जब उन्होंने वो थाल में अपनी पत्नी का कटा सर देखा होगा। इतने बड़े बड़े त्याग, इतने इतने हिंसक त्याग हमारे पुरखों ने किए, तब जाकर हम इस्लामी आक्रांताओं से अपना धर्म, अपना देश और अपनी संस्कृति बचा पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर आगे जब वक्त मिले तो थोड़ा सर साका के बारे में भी जो जरूर सुनाए। उनको जब आपके वीडियोस में है, जब जब सुनता हूँ तो वी गेट द गूज बम्प। तो साका जी बहुत मार्मिक है, वेरी वेरी जी, इमोशनल। तो जरूर सर जब भी वक्त मिले तो उसको सुना के जरूर कहीं वक्त निकालिएगा और सुना के जाइएगा। जी, अब्दुल सर से सवाल लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। अब्दुल प्लीज। अब्दुल आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। जी जी, शायद आप स्पेस से वापस जाके फिर ज्वाइन करें, हो सकता है इट मे गेट बेटर। जी चलिए, डॉक्टर जगदीश साहब, अच्छा, वो डॉक्टर पाकिस्तान जगदीश। में नेटवर्क रहता नहीं है, लाइट चली गई होगी उनकी। जी जी, प्रोफेसर साहब आप कुछ सवाल। Thank you very much and welcome to Dr. ओमेंद्र रत्नू। आप लगता है मेरे गांव के आसपास के ही हैं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। आप राजस्थान में जोधपुर मारवाड़ के हैं या कहीं और के हैं? नागौर कुचामन के पास। कुचामन के पास हूँ, तो मैं पाली जिले में। तो मैं, आपने जो कुछ बोला एक तरफ का बहुत अच्छा लगा सुनकर के भी। मैं भी कभी हिस्ट्री पढ़ा था मैंने हिंदुस्तान में, और मैं हिस्ट्री का ऐसे फॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, मगर हिस्ट्री को बहुत क्रिटिकली पढ़ा मैंने। और एक चीज मुझे समझ में आई कि हमारे जो राजपूत, पर्टिकुलरली मैं राजस्थान में रेस्ट्रिक्ट करूंगा, कि हमारे राजपूत राजा इतने शक्तिशाली होते, जैसा कि चारणों ने, जो आपके कम्युनिटी के लोगों ने किताबें लिखी, उनकी गाथाएं लिखी है, और अगर वो इतने शक्तिशाली होते तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आ पाते। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान आए क्यों? बहुतों ने बुलाया इनको, लड़वाया, आपस में लड़ते थे। राजा, राजस्थान के राजा सबसे ज्यादा आपस में लड़ते थे। हमें बहुत दुख है, क्योंकि मैं कर्नल टॉड को पढ़ा है अगर मैंने, तो मैंने डॉक्टर दशरथ शर्मा जो राजस्थान के हिस्टोरियन है, वो फेमस हिस्टोरियन है, इंडोलॉजिस्ट है, उनको भी पढ़ा है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन को आप पढ़िए, जो कि एंटाई अलीगढ़ स्कूल के लोग हैं। ये इन लोगों ने, इनकी किताबें तक नहीं छापी जाती थी अलीगढ़ स्कूल वालों के कारण और रोमिला थापर गैंग के कारण। ये लोग इतने अच्छे हिस्टोरियन एंड दे आर ऑफिशियली हिस्टोरियंस। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो बहुत अच्छी राजपूताना पे, पृथ्वीराज चौहान पे बहुत काम किया। अगर आपको आपने तो पढ़ा होगा, आपने तो किताब लिख दी है, तो नेचुरली आपने पढ़ा भी होगा इन सबको। एक चीज है, मुझे राजस्थान के राजपूत राजाओं का, मुझे तो बहुत राजपूत राजाओं का ज्यादा नजदीक से रहा हूँ, क्योंकि मैं जोधपुर के राजाओं के गुरु फैमिली में से रहा हूँ। तो नेचुरली हम लोग उनके गुरु थे, तो समझ सकते हैं आपकी पृथ्वीराज चौहान से कनेक्शन होता है जोधपुर का, राठौड़ों का। तो फाइव वार भी आप जानते हैं कैसे हुआ एक्चुअली। जब अगर इतने हम लोग शक्तिशाली थे राजस्थान के राजपूत राजा, जितना कि आप लोग वर्णन करते हैं, तो फिर हम लोग गुलाम कैसे हुए मुसलमानों के? हमारे गांव में आज भी, राजस्थान के जितने गांव में मुस्लिम लोग रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि आप कैसे मुस्लिम हुए, कौन लाया आपको यहाँ, तो आपको पता चलेगा कि हमारे गांव के दरबार लेके आए हमको लड़ने के लिए। ये लोग पठानों को, पश्तूनों को लेके आते थे, भाड़े पे लाते थे, अपने यहाँ लड़ने के लिए रखते। हर गांव में आपको मुसलमान मिलेंगे जिन्हें सिपाही बोला जाता है आज भी। मारवाड़ में आप जाइए, बड़े बड़े ठाकुरों के यहाँ जो लड़ाई लड़ते थे राजा महाराजा, हाँ, वो सब अपने पास में मुस्लिम लोगों को लाके भाड़े पे मर्सिनरीज की तरह यूज में लेते थे। इन लोगों ने हमारे गांव देश में स्प्रेड किया। ये जो मॉडर्न राजा हैं,
मैं उन महान राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो महाराणा प्रताप हुए या महाराणा सांगा जिनका आपने नाम लिया, या महाराणा कुंभा। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पोस्ट दैट पीरियड, और जब ब्रिटिश आने लगे या उसके बीच में जो मुगलों का जो शासन हुआ ज्यादा स्ट्रांग, तो ये लोगों ने अपने यहाँ सिपाही मुसलमान रखने शुरू कर दिए। आज वो जितना इंडिया में स्प्रेड हुआ, आप ये मत सोचिए कि हमारे इंडिया में स्प्रेड हुआ है कि मुगल इंडिया में राज करते थे और उन्होंने हमें कन्वर्ट किया। एक्चुअली हमारे राजा महाराजा जितने भी थे, वो लोग मुगलों को रखते थे अपने पास में। इन मुसलमानों, मुगल तो नहीं बोलूंगा मैं, मगर ये जो पठान पश्तून अफगानिस्तान के जो भाड़े पे मिलते थे सिपाही, उन सबको अब हमारे देश में स्प्रेड कर दिया। आज ये जो इतना पॉपुलेशन हमें नजर आती है हिंदुस्तान में इन लोगों की, वो इनमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे खुद के राजपूत राजाओं का रहा है। बड़ा अफसोस होता है, ये क्रिटिकल बात है, अच्छा भी नहीं लगता है हमें बोलते हुए, मगर दुख है ये कि ये यहाँ तक कि अगर आपको याद है, आप तो राजस्थान के हैं, आप उस डिवीजन के, जोधपुर डिवीजन के, कि जहां का राजा, लास्ट राजा जो 1947 में बोला मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, पाकिस्तान में जाने के लिए उसने हाँ भी भर ली। और वो जोधपुर स्टेट आता था, सिंध के बॉर्डर पे था, तो इसलिए जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की उसने बोला। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके आदमियों का मेहरबानी हुआ कि आज हम इंडियन कहलाते हैं, नहीं तो मैं भी आज पाकिस्तानी कहलाता। ये आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी कि ये लोगों की, हम इनकी गाथाएं गाते हैं और हमें उसके बदले में जागीरी जमींदारी मिल जाती थी। बहुत लिखा लोगों ने, ऐसे लोगों ने, बहुत लोग ऐसे हुए जिन्होंने ये लिखा था। बड़ा अफसोस भी होता है इन लोगों को पढ़ करके। मैंने पृथ्वीराज रासो भी पढ़ा है, चंद्र बरताई का, वो भी चारणी थे। उस जमाने में सब चारण जो करते थे उनका भला बोलते थे, वो ऐसा बोलते थे कि वो तो भगवान से भी ऊपर शक्तिशाली है राजा महाराजा। उसके चक्कर में राजा महाराजा कई बार, हमारे जो हिंदू राजा महाराजा थे, वो गलत फहमी में भी फंस गए और अपनी सेना को तैयार नहीं कर पाए और वो मुस्लिम सिपाहियों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और आज आप इसको माने या नहीं माने, आपने तो किताब लिखी है तो नेचुरली आपने अच्छा ही लिखा है सब चीजों के लिए, मगर ये चीज भी आप भूलिए मत कि इन लोगों के कारण ही आज हमारे हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम इकट्ठे हो गए, चारों तरफ हर गांव में हो गए। उसका कारण यही है कि वो सिपाही, चाहे वो करौली का राजा हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे जोधपुर का हो, सब जगह पर ये सिपाही इनको लाया गया। क्योंकि हमारे राजपूत राजा अपने भोग विलास में ही मस्त रहते थे, उनको इतना समय नहीं था झगड़ा करने का, वो इनको भाड़े के सिपाहियों से झगड़ा करवाते थे। और ये हिस्ट्री है। मैं नहीं जानता कि ये लोग जो अलीगढ़ वालों ने तो पूरा बर्बाद किया हिस्ट्री को, वो तो मेन कल्प्रिट्स है, मगर हमारे लोगों ने भी हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बीरबल जैसे लोगों ने भी। डॉक्टर साहब, आपने एक विषय कहा जौहर के बारे में। एक सेकंड सर, एक सेकंड साइलेंस सर। डॉक्टर साहब, इसमें कुछ आपका कमेंट होगा? जो डॉक्टर जगदीश ने बोला इसके बारे में आपका कोई? पहली बात तो मैं नहीं जानता कि किस राजपूत राजा ने मुसलमान मर्सनरीज को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा। और मेरा जो इतिहास का ज्ञान है वो मैंने जैसे निवेदन किया राज सिंह जी तक आकर के, उसके बाद में मैंने बहुत डीपली इसको स्टडी भी नहीं किया है। और उसके बाद चूंकि मराठा शक्ति का उदय हो चुका था और अंग्रेज आ चुके थे, इसलिए वो पूरी की पूरी कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जैसे वो उथला जल होता है ना जिसमें मिट्टी आ जाती है, वो स्पष्टता समाप्त हो जाती है। मेरा पूरी जो थीसिस है, मेरी पूरी स्टडी गत 1000 वर्षों की है, और मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि चारणों ने झूठ ही किसी की वंदना करी है। हमने चारणों ने जब इनको क्रिटिसाइज करना था राजपूतों को, तो जम के क्रिटिसाइज भी किया है। जो इनकी भूलें थी वो भी इनको बताई हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जोधपुर के महाराजा भगत सिंह जी थे, तो उन्होंने अपने बेटे को बाप को मारा था, और जयपुर के हिजानेस थे, उन्होंने अपने बेटे को मारा था। तो पुष्कर के पास दोनों बैठे थे, तो एक चारण वहां से निकलता था, तो उन्होंने कहा एक ऐसा दोहा कहो जिसमें दोनों का उल्लेख आए। तो उसने कहा दोहा तो कह दूंगा लेकिन जान बख्शनी पड़ेगी, आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे। तो भगत सिंह जी ने कहा ठीक है बख्शी बारठ जी महाराज, आप तो कहो। तो उनके मुंह पर वो कहते हैं, इत जयपुर उत जोधपुर दोनों थाप उथाप, कुरम मारियो डीकरो कमधज मारियो बाप। ये दोनों एक से बढ़कर एक है, एक ने अपने बाप को मारा हुआ है, एक ने अपने बेटे को मारा हुआ है। तो चारणों के बारे में ये भ्रांति फैलाई जाती है कि हम केवल प्रशंसा करके अपना जागीरे लिया करते थे। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि सांगा के साथ हरिदास जी महियारिया खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं।
माता बरवड़ी देवी अगर नहीं होती तो कोई महाराणा हमीर सिंह नहीं होते, बारू बारट नहीं होते तो हमीर सिंह की सेना नहीं खड़ी होती, अगर नरू बारट नहीं होते तो राज सिंह जी से जगदीश मंदिर के सामने मुसलमानों से लड़ने वाला कोई चारण नहीं होता। तो चारणों ने अपना अपने प्राण गंवाए हैं राजपूतों के साथ में, और राज सिंह जी तक मुसलमान आक्रांताओं के साथ जो संघर्ष हुआ है, ये राजपूत कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, ये कोई देव पुरुष थे। और ये मैं बहुत निष्पक्षता से कह रहा हूं, उसका बहुत निष्पक्ष आकलन करने के बाद, कि धर्म के नियमों का पालन करते हुए स्त्रियों को परेशान न करना, रात्रि के समय युद्ध न करना, पेजेंट्री मर्केंटाइल क्लास को परेशान न करना, ये सब नियमों का पालन करते हुए भी इन्होंने मुसलमानों की सेनाओं को पराजित किया। और एक दिन के लिए भी भारत मुसलमानों का गुलाम नहीं रहा। 1400 साल का वर्ष बहुत लंबा वर्ष संघर्ष होता है। इन पागल हत्यारों के समूह के सामने कोई भी समाज अब तक समर्पण कर चुका होता, मिट चुका होता, पूरा का पूरा देश इस्लामाइज हो चुका होता। आज हम 100 करोड़ हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पुरखों ने कुछ अच्छा किया था, और इस पुस्तक के माध्यम से मैं वो जो कुछ अच्छा था उसको परिभाषित करने का एक लघु प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने ये एक बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को देखें, साउथ अमेरिका से लेके नॉर्थ अमेरिका से लेके साउथ अफ्रीका देख लें, पूरा मिडिल ईस्ट देख लें, सर जहाँ जहाँ क्रिश्चियंस गए, मुस्लिम्स गए, वहाँ पे उनकी जो जो लोकल हिस्ट्री है वो मिटा दी। लोगों का रहन सहन, जबान, खाना पीना, धर्म पूरा तबाह कर दिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे देश की एक खूबी रही कि इवन दो इतने सैकड़ों साल तक की जो हिस्ट्री लिखी जाती है, उसमें जो है जो बाहर के आक्रांताओं की हिस्ट्री लिखी जाती है, उनकी बर्बरता दिखाई जाती है, उसके बाद भी आज हम लोग जो है अपने रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, खान पीन सबके साथ आज जिंदा हैं, आबाद हैं। कुछ ना कुछ तो हमारे जो है जो पूर्वजों ने जरूर किया है, और ये थोड़ा सा हमारे अंदर एक कुंठा भर दी गई है कि हम जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उनको छोड़ करके जो कुछ एक त्रुटियां हैं, मानव का स्वभाव है, सभी में कुछ ना कुछ तो त्रुटियां रही होंगी, उनको लेकर के हम जो है दिन रात रोना रोते हैं। उन खूबसूरती चीजों को अब आप देखिए, कहीं की भी हिस्ट्री देख लें, वो एक अच्छी चीज को लिखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में अच्छा क्या हुआ, उससे एक ऊर्जा का संचार होता है, कॉन्फिडेंस आता है लोगों में, दे फील प्राउड। हमारे यहाँ उल्टा किया गया, हमें जो जो लड़ाइयाँ हमने हारी वो बताई गई। मराठा का इतना बड़ा साम्राज्य हुआ, कुछ तो लड़ाइयाँ जीती होंगी, कैसे बने वो इतना बड़ा साम्राज्य, वो कहीं नहीं पढ़ाया गया। तो ये हमारी मानसिक जो सोच है उसको आज बदलने की जरूरत है। आज हम उन चीजों को देखें, साका की कहानी जो कथाएं हैं जो डॉक्टर साहब अभी सुनाएंगे, उन्होंने अपने वीडियोज में भी सुनाई, पढ़े तो मतलब कि वो सब कर देना एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और साथ में एक और मैं कहानी मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज भी किया था कि हमने फिर भी रूल फॉलो किया। अगर हमें लोगों को, हमारे महाराजाओं को, हमारे वीरों को जहर दे के मारा गया, छल कपट से मारा गया, हमारे महाराजाओं ने और योद्धाओं ने अगर उनको मौका मिल गया तो उन्होंने कभी पीठ में खंजर नहीं चलाया। एक कहानी है, मान सिंह जी बताएंगे डॉक्टर साहब अगर मौका मिला, कि वो अकेले शिकार में गए थे 50 घोड़ों को लेकर के, मौका था कभी भी राणा प्रताप जी मार सकते थे, उन्होंने कहा नहीं। तो सर ये सब, इन सब चीजों में हम चूंकि हम रूल्स को फॉलो करते थे, उस वजह से भी कई बार हम लोगों को जो है हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने कंप्रोमाइज नहीं किया अपने एथिक्स पे। तो उन पे हमें प्राउड फील करना चाहिए। जो जो हार हुई उससे जो जो हमने लूज किया वो एक छोटी सी चीज थी, लेकिन जो एथिक्स हमारे लोगों में जुड़े रहे, वो हो सकता है वही कारण है कि हम आज भी जो है अपने धर्म और संस्कृति के साथ जो है एक भारत वर्ष आज जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन के जो है खड़ा हुआ है। जी, और कुछ सवाल ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज वो जो अभी